हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ कि खुद से दोस्ती कैसे करनी है, क्योंकि हमारा सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड हम खुद होते हैं। उसके बाद हमारा कोई और दूसरा दोस्त है। जब हम खुद को नहीं जानेंगे, खुद का साइड नहीं लेंगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं है जो आके हमारा साथ देगा, या फिर फैमिली, पेरेंट्स, दोस्त, कोई नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी है खुद को समझना, खुद को जानना, खुद की वर्थ समझना, क्योंकि हम जब अपने आप को इज़्ज़त देते हैं, अपने आप को समझ जाते हैं, तो हमें पता चल जाती है कि हमारी कमी क्या है और हम उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं। और जब हम अपने आप पे काम करते हैं तो हमारा लेवल अपने आप बढ़ जाता है और सामने वाला हमारी तरफ चला आता है। ठीक है, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, हमारे पास आना चाहता है। लोग हमेशा उसी इंसान के पास आना चाहते हैं जो अपने अंदर स्ट्रांग है, काबिलियत है अकेले चलने की, उनके पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ है। लोग हमेशा पावरफुल लोगों को ही पसंद करते हैं। तो आप डिसीज़न आपके हाथ में है कि आपको वीक बनना है या स्ट्रांग बनना है। ठीक है, आपके हाथ में कार्ड है। ठीक है, आप अपने लाइफ को कैसा चलाना चाहते हैं। तो हमें अपने आप से दोस्ती कैसे करनी है, अपने आप को कैसे समझना है, अपनी अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ को कैसे जानना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए है कि हमें अपने आप को जानना होगा कि हमारी वीकनेस क्या है, हम किस बात पे कितना रिएक्ट करते हैं। हमारा दिमाग शांत है, किसी के बोलने से या किसी के कुछ इग्नोरेंस से हमें फ़र्क पड़ता है। अगर हमें किसी की इग्नोरेंस से अगर हमें फ़र्क पड़ रहा है तो समझ लें कि हम अपने आप में ही वीक है, हमें खुद पर भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी का इग्नोरेंस, किसी का एब्सेंस अगर हमें तबाह कर रहा है तो इसका मतलब कमी सामने वाले में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हमें अपने आप को ठीक करना है। कोई भी बाहरी चीज़, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको तकलीफ़ दे रही है, कोई भी बाहर कैसा भी माहौल चल रहा है, वो चीज़ बाहर की चीज़ है। आप अंदर से कुछ ना कुछ, आपके अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, दिक्कत है, तभी वो बाहर की सारा सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं है। अगर हम अपने फेवर में अंदर से सही रखें ना, तो बाहर की चीज़ें अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आपको किसी से फ़र्क पड़ता है, कोई आपको कुछ बोल देता है, किसी की बात, कोई आपके वीकनेस पे मान लो मजाक उड़ा दिया, कोई इंसान आके आप बॉडी शेमिंग कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपको खुद की वैल्यू नहीं पता है, खुद की वर्थ नहीं पता है, इसीलिए आप अपना दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे। आपका जो दिमाग का कंट्रोल है ना, फीलिंग, वो किसी और के हाथ में है। जब आप अपना फीलिंग और अपना हर चीज़, अपने चाबी अगर अपने पास रखेंगे ना, तो किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि आपके फीलिंग को, आपकी खुशियों को तबाह कर दे। आप अपने खुशियों का चाबी, अपना फीलिंग, अपना दिमाग शांत रखना, या वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें की कंट्रोल आप अपने आप को दीजिए। किसी और को इसकी चाबी मत दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी कुछ आपको बोल रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है? अगर पेरेंट्स आपको किसी और से कंपेयर कर रहे हैं कि देखो वो कितना अच्छा कर रहा है और तुम यहीं रह गए, तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप अपने आप को समझोगे ना, अपना दिमाग शांत रखोगे, किसी और से कंपेयर ना करोगे, अपने आप को बेस्ट लेकर चलोगे, अपने आप को धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करोगे, तो दूसरों की बातें ना आपको फेक लगने लगेगी। दूसरों की बातें दूसरे हैं, जिसको जो भी आके बोलना है वो बोल के चले जाएंगे। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बिलीव करते हैं, वो मैटर करता है। दूसरों के बिलीव करने से, दूसरों के बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। आप अपना एक लिमिट बनाइए कि हाँ, मैं किसी से बात करूँगी तो इतना बात करूँगी, ज़्यादा किसी के सामने ओपन नहीं होंगी, और किसी के बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने लाइफ के स्टैंडर्ड खुद बनाऊँगी। ठीक है, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, कितना प्रेजेंस रखना है, किसी के सामने कितना खुलना है, चाहे वो इंसान कितना भी आपका हमदर्द क्यों ना हो, अपनी बातें किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो किसी बाहर का कुछ परेशानी अपने घर में ज़्यादा ओपन होकर ना बोले, क्योंकि वो चीज़ जब हम अपना कमज़ोरी सामने वाले को बताते हैं ना, तो सामने वाला इंसान हमें हमारा साथ नहीं देता। सामने वाला इंसान हमारा जब कुछ ऐसा होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट उनसे, तो वो हमें उस पॉइंट पे बोलने लगते हैं कि देखो तुम्हारे साथ तो ऐसा हो गया।
तो किसी को भी अपनी वीकनेस बताने से पहले 100 बार सोचें, ठीक है। अपनी वीकनेस किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी वैल्यू समझें, अपना टाइम ज़ाया ना करें किसी के बारे में सोच के कि वो मुझे ऐसा बोला, मुझे बुरा लग रहा है। किसी के बोलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपको फ़र्क अपने अंदर से पड़ना चाहिए कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने अंदर से अपने बारे में अच्छा सोचते हैं ना, अपने आप को प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट देते हैं, अपने आप को ही अपने लाइफ इस दुनिया का राजा राजकुमारी बना के रखते हैं ना, तो सारी की सारी दुनिया ना, बाहर की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे अंदर से। बाहर की सारी चीज़ें अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगी, ठीक है। कोई कितनी भी बदतमीज़ी से आपसे बात करता है, कितना भी आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप जितना शांत होकर, जितना सहूलियत से सामने वाले को प्रेजेंस करते हैं ना, आपका दिमाग जितना शांत रहेगा ना, वो आप उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपने दिमाग में ला पाएंगे और उतना अच्छा अपने लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए किसी की बातों से या किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने आप से जुड़ना शुरू करें। बाहर किसी लोगों से जुड़ने से अच्छा है अपने आप से जुड़े, खुद से दोस्ती करें, खुद को जानें, मेडिटेशन करें, बैठ के होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। और अपने गोल के लिए लिख सकते हैं, अपने बारे में डायरी लिख सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे कर सकते हैं। किसी और से उम्मीद ना करें, अपने आप से उम्मीद करें। और आपकी लाइफ अगर कोई चेंज करने की काबिलियत रखता है तो वो आप खुद हैं। कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करता इस दुनिया में। आपको अपनी लाइफ बदलनी है, सुधारनी है, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, तो वो आप खुद हैं जो आप कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो से आपको ज़रूर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू सो मच।